पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के अंदर कट्टर भ्रष्टाचारियों की भरमार है। जी हाँ, हम ये बात क्यों कह रहे हैं जानते हैं? क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का जो खुलासा हुआ है वो सचमुच आपको चौंका देगा। है क्या? आम आदमी पार्टी के आज एक खासम खास मुख्यमंत्री जो पंजाब है भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह के खास, और फिर शाम होते होते ये पूरा खुलासा आम आदमी पार्टी के प्रधान अमन अरोड़ा तक जा पहुंचा। और जानते हैं मजे की बात, देखिए अमन अरोड़ा तक मामला जा पहुंचा है, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी को सांप सूंघ गया है। सोशल मीडिया पर बस दो चार जो चंपू हैं वो इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुख्य तौर पर किसी भी शख्स ने आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं या अरविंद केजरीवाल है उस पर कुछ नहीं बोला। यही तो बात है, ये चुप्पी साध जाते हैं, क्योंकि चुप्पी तब साधते हैं जब इन्हें पता है कि हम फंस गए। अब आप ये समझिए, इसमें एक और बड़ा मामला आपको बता रहे हैं। देखिए, जो रेड है वो रेड खरड़ के अंदर हुई है, और खरड़ के अंदर रेड हुई है अमृतसर में, मतलब सुबह 7:30 बजे ये रेड होती है। और भगवंत मान दोपहर में अमृतसर के अंदर एक सभा में जब उनसे सवाल पूछ लिया जाता है तो वो बता देते हैं कि देखिए ये मामला अभी का नहीं है, ये तो 2022 का है, पुराना मामला है, कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि भगवंत मान को ये कैसे पता चला? ईडी तो बताएगी नहीं भगवंत मान को कि 2022 के मामले में रेड पड़ी है, और किन बिल्डरों के यहां पड़ी है ये तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री पंजाब। तो आप ये समझिए बड़ा घालमेल था, और ये सचमुच कनेक्शन अब कहीं ना कहीं फिक्स होता जा रहा है। लेकिन जब ईडी की प्रेस रिलीज आई है तो उस प्रेस रिलीज में ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के प्रधान अमर अरोड़ा तक अब ये लपटें पहुंचना शुरू हो गई हैं। अब आप समझिए, आपको पूरा मामला बताते हैं। आज सुबह 7:30 बजे ईडी की रेड हुई, खरड़ के अंदर ये रेड हुई थी। और खरड़ में जानते हैं, ये जिला मोहाली के खरड़ में, जो खरड़ इलाके के जो अंदर वेस्टर्न टावर में फ्लैट नंबर अपार्टमेंट नंबर 906 में ये रेड हुई। और ये रेड के बाद जब बिल्डर्स को पता चला तो उन्होंने जैसे ही चेक किया और पता चला कि ईडी की टीम आ ली, तो उन्होंने 2-3 बैग सीधे फ्लैट की बालकनी से बाहर फेंक दिए और नोट उड़ते देखे गए। और ये नोट, एक एक नोट जो उड़ रहा था हवा में, वो ये गवाही दे रहा था, क्योंकि 9th फ्लोर से फेंके गए थे, एक एक नोट ये गवाही दे रहा था कि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान ने कितना भ्रष्टाचार किया है, और उनका एक एक आदमी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अब आप ही बता दीजिए कि जिस पार्टी का प्रधान मुखिया ही अगर भ्रष्टाचारी हो, बिल्डरों के साथ उसका कनेक्शन हो, तो आप सोचिए उस पार्टी की ईमानदारी कितनी कट्टर होगी। ये पूरी खबर आपको बताते हैं। प्रेस रिलीज अब आ गई है, करीब 7 से 7:30 बजे के आसपास ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज भेजी है, और ईडी ने जो आरोप लगाए वो बड़े गंभीर है। आप ये समझिए कि 2022 के अंदर, ये 22 का मामला है, 2022 का, और उस समय पर जो हाउसिंग डिपार्टमेंट था उसके मंत्री थे अमन अरोड़ा। आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अमन अरोड़ा उसके मंत्री थे। ऐसे काफी दस्तावेज भी ईडी को बरामद हुए हैं जिनसे कई लोगों के कनेक्शंस पॉलिटिकली स्टैब्लिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैगों में भरकर 21 लाख रुपए बालकनी से फेंके गए थे, जिसे बाद में ईडी की टीम ने बरामद कर लिया, बाकायदा उनकी वीडियोग्राफी कराई गई है। इसके अलावा 1 करोड़ से अधिक की रकम ईडी ने उस फ्लैट से बरामद की। पहले यह चर्चा थी कि भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह के ये लोग करीबी हैं जिनके रेड हुई थी, इनका नाम है नितिन गोहर और प्रीतपाल सिंह ढींढसा। अब नितिन गोहर और प्रीतपाल सिंह ढींढसा, पहले इनका नाम जुड़ रहा था राजवीर सिंह से जो भगवंत मान के ओएसडी हैं, और अभी भी जुड़ रहा है। ये दरअसल जो राजवीर सिंह है भगवंत मान के ओएसडी, उनके साथ पड़े हुए हैं, और ये सीएम ऑफिस में लगातार देखे जाते हैं, ऐसा नहीं है।
लगातार जो वहां पर लोग बता रहे हैं, जो और दूसरे नेता जिस बात का दावा कर रहे हैं, खुद स्वाति मालीवाल ने, सुखपाल सिंह खैरा ने, शिरोमणि अकाली दल ने, इन सब ने दावा किया कि ये जो है वहां मुख्यमंत्री के कार्यालय में वहीं पाए जाते थे। तो इसके बाद आप ये समझे, ये साथ में पड़े हुए हैं, तो आप समझ जाइए कितने खास हैं दोनों। इसके अलावा लेकिन क्योंकि ये जो बिल्डरों से जुड़ा मामला है, इसकी भी आपको पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन क्योंकि जिस मामले में ईडी ने छापेमारी की है वो मामला 2022 का है, और ये बिल्डर सनसेट सिटी और आल्टस जो हैं, इन बिल्डरों के ये पूरे मामले हैं। ये 2-3 बिल्डर है, और इसमें एक और बिल्डर है धीर कंस्ट्रक्शंस। धीर कंस्ट्रक्शन का मालिक धीर है, और आप ये समझ, गौरव धीर इसका नाम है। अब ये इसको कहानी को आगे भी बढ़ाते हैं। दरअसल है क्या, 2022 के अंदर पंजाब का हाउसिंग डिपार्टमेंट के जो मंत्री थे वो थे अमन अरोड़ा, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जो अब है अमन अरोड़ा, और अब आजकल ये प्रधान है आम आदमी पार्टी के। तो ये जो अमन अरोड़ा है, ये उस समय पर जो धीर बिल्डर है, वो गौरव धीर अमन अरोड़ा का बड़ा खास बताया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग को आसान बनाने के लिए ये जो प्रेस रिलीज जो ईडी की आई है उसमें है, मनी लॉन्ड्रिंग को आसान बनाने के लिए धीर बिल्डर के मालिक गौरव धीर ने अपनी कंपनी सन सिटी बिल्डर्स और धीर कंस्ट्रक्शन को जरिए अल्टस बिल्डर को सिर्फ 130 करोड़ रुपए में एक प्रॉपर्टी बेच दी, और इस प्रॉपर्टी का जो ये पूरा प्रोजेक्ट 130 करोड़ रुपए का बताकर बेच दिया गया। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 170 करोड़ थी, लेकिन इसको मात्र 130 करोड़ में बेच दिया। यानी कि 170 करोड़ से अधिक, इसकी 200 करोड़ से ऊपर थी, 170 करोड़ रुपए कम दिखाकर 130 करोड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट सेल आउट कर दिया गया। और इसके जो CLU थे, लैंड यूज जो सर्टिफिकेट और जितने भी सर्टिफिकेट थे, उन सब में भारी गड़बड़ी की गई, और सरकार में क्योंकि मंत्री अमन अरोड़ा ही इस पूरे काम को कर रहे थे, तो उनके जरिए आसानी से सारे काम कर दिए गए, और इस पर आप समझिए करीब 170 करोड़ रुपए कम दिखा दिए गए। ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में साफ कहा है कि जो गौरव धीर है उसने ये सारी कीमत कम कर दी थी, और उसके एक बड़े नेता, मतलब गौरव धीर के एक बड़े नेता यानी कि अमन अरोड़ा के साथ संबंध थे, बड़े अच्छे संबंध थे। और ईडी ने साफ कहा है कि ये जो लोग थे, नितिन गौहर और प्रीतपाल सिंह ढींढसा, ये सभी दोनों को राजनीतिक और दूसरी सुरक्षा दोनों को मुहैया करा रहे थे अमन अरोड़ा। ये साफ तौर पर कहा है, यानी कि इस पूरे मामले के अंदर बुरी तरीके से अब आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा भी फंस गए। अब आप समझिए ये पूरा नेक्सस कितना बड़ा था, और ये नेक्सस किस तरीके से देश को चूना लगा रहा था। आप समझिए कि 200-250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट करीब 170 करोड़ रुपए कम दिखाकर सेल आउट कर दिया गया। तो बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा हवाला के जरिए विदेशों में भेजा जा रहा था। ये भी ईडी के अधिकारी बता रहे हैं, जो सूत्र है हमारे वो बता रहे हैं कि बहुत मोटी रकम ऑस्ट्रेलिया में लगाई गई है, भेजी गई है, विदेशों में भेजी गई है, हवाला का इस्तेमाल हुआ है। अब आप समझिए कि जब हवाला आता है और ये सब चीजें आती है, अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हल्ला मचाएगी, हमें फिर फंसा दिया। आप जरा सोचिए, भगवंत मान का करीब 100 एकड़ का जो एक फार्म हाउस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, उसे देखने जाते हैं, वहां पर काम चल रहा है, और एक पंजाब के एक मशहूर सिंगर के थ्रू ये ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस खरीदा गया है। तो आप रह क्या गया, यानी कि भगवंत मान किसी भी वक्त पंजाब छोड़कर भाग सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आज ईडी ने इस पूरे मामले की पोल खोल दी है। नहीं, ईडी ने क्यों कहे, काली कमाई के उन नोटों ने, अकूत दौलत ने भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और अमन अरोड़ा, राजवीर सिंह की पोल खोलकर रख दी है,
जो काली कमाई को देश से निकालकर हवाला के जरिए विदेशों में भेजकर वहां पर अपने रहने का, अपने बुढ़ापे का पूरा शीश महल बना रहे। बहुत बड़ा मामला है, आज एक्सपोज हो गई है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी, और जिस तरीके से एक्सपोज हुई है अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और दूसरे आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता या आम आदमी पार्टी है, उन सब के चेहरे पर जो कट्टर बेईमानी का लेवल आज इन उड़ते हुए, हवा में उड़ते हुए नोटों ने लगा दिया है, ये शायद ही ये कलंक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी धो पाए। लेकिन ये लोग फिर भी चिल्लाएंगे जैसे शराब घोटाले में चिल्ला रहे। आप सोचिए किस तरीके की पार्टियां, किस तरीके के नेता कैसे देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, कट्टर ईमानदार बनकर। दिल्ली के सुपर चोर, अलीबाबा 40 चोरों की यह मंडली देश में कैसे धीरे धीरे करके सब कुछ, सारे खजानों को चाटने पर उतारू है, सिर्फ गरीबी की आड़ में। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप अपनी राय जरूर दें, इसमें कमेंट्स जरूर लिखें, और आपको अगर ये खबर अच्छी लगे तो आप प्लीज शेयर जरूर करें।